हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जब लैंजन विंग से कहता है कि विंग, मैं तुम्हें खोने का ख्याल भी दिल में नहीं ला सकता। और जब हम एक दूसरे से प्यार करते हैं तो शादी तो हम कर सकते हैं ना। और रही पढ़ाई की बात, वो तो हम शादी के बाद भी कर सकते हैं, है ना। मुझे समझने की कोशिश करो विंग। तो अभी विंग कहता है, हाँ लैंजन, मैं तुम्हें समझ रहा हूँ, पर बस मुझे इस वक्त कुछ सही नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी लैंसन कहता है, विंग, वैसे भी तुम्हारी रो रो के आंखें सूज गई हैं, थोड़ी देर सो जाओ। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है। लैंसन हमेशा की तरह जल्दी उठ जाता है। जब वो मेडिटेशन कर रहा होता है तभी उसके दरवाजे पे नॉक होती है और वह दरवाज़ा खोल के देखता है तो वहाँ और कोई नहीं, यान्नी खड़ी होती है। वह उनकी तरफ झुकते हुए कहती हैं, राजकुमार आशियन। तभी तभी लैंसन कहता है, वो तो सो रहा है अभी। तभी विंग कहता है, शिजे, आप यहाँ। यानली स्माइल करते हुए कहती हैं, हाँ मैं यहाँ तुम्हें लेने आई थी। तुम आज इतनी जल्दी कैसे उठ गए। तभी विंग स्माइल करता हुआ कहता है, मुझे लगा उम, कि आज सुबह जल्दी उठकर मुझे अपनी शिजे के हाथ से सूप पीना चाहिए, इसलिए मैं जल्दी उठ गया। तभी यानली मुस्कुराने लगती है और कहती है, हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें सूप पिला दूंगी मैं, पर वो माँ बाबा आए हुए हैं और वो तुमसे मिलना चाहते हैं भी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जैनचन को दिखाया जाता है। जैनचन बोलता है, माँ शांत भी हो जाइए, विंग आ ही रहा होगा ना। तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, आ रहा होगा का क्या मतलब है वो, हाँ कहाँ है वो लड़का आखिर। तभी सडनली एक आवाज़ सुनाई देती है, वो मेरे साथ था। सब वहाँ देखते हैं तो वो और कहीं नहीं, हांगवन जुन खड़े होते हैं। यह देखकर सब शॉक हो जाते हैं। लैंजन ने विंग का हाथ पकड़ा होता है और वो उसी के साथ चलकर आ रहा होता है। वह सबके आगे झुककर कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी मैडम यू विंग की तरफ देखकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मना करने की, तुमसे तुम्हारी राय मांगी किसने है, बोलो। तभी लैंजन कहता है, देखिए मैं जानता हूँ कि आपने विंग को अपने साथ रखा है, उसे बड़ा किया है, आपका हक है उस पर उसकी ज़िंदगी पे नहीं। इस तरह के फैसले बिना उसकी मर्ज़ी के कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मैं किसी को लेने नहीं दूंगा। और वैसे भी मैं आप सबको यही बताने आ रहा था कि 2 दिन में मैं और विंग शादी कर रहे हैं। और मैं आप सबसे विनती करता हूँ, इस समय उसे कुछ ना बोले। पहले ही वो बहुत सारी चिंता में है, मैं नहीं चाहता और चिंता ले, उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाए। और अगर आपको यही बातें करनी है तो माफ़ कीजिए मैडम यू, विंग और यहाँ नहीं रुकने वाला। मैं इधर उसे बेइज्जती करवाने के लिए नहीं लाया हूँ, माफ़ कीजिए। और वैसे भी वो वो मेरा होने वाला हस्बैंड है, लैंड क्लैन का मेंबर है होने वाला। आप उसकी ऐसी इंसल्ट नहीं कर सकते। ये कह के लैंजन विंग को वहाँ से ले जाता है और सब बस शॉक खड़े रह जाते हैं। और जैनचन कहता है, हांगवॉन जुन इतना पोसेसिव और लविंग है, मुझे क्यों नहीं पता चला। इसके चेहरे से तो कुछ पता नहीं चलता। इतना ज़्यादा चेंज मेरे भाई की वजह से आया है क्या। पर आ भी सकता है, वो तो कुछ भी बदल सकता है। पर मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हांगवॉन जुन विंग को झेलते कैसे होंगे, वो तो बर्दाश्त ही नहीं होता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और जेवुजुन को दिखाया जाता है, जहाँ जेवुजुन अपने अंकल से कह रहे होते हैं, अंकल बस समझिए, आपको क्या लगता है वांग जी ने 2 दिन का समय क्यों दिया है, जबकि उसे पता है कि ये शादी कोई नहीं होने देना चाहता। किसी की मंजूरी नहीं है इस शादी के अंदर, कोई नहीं चाहता कि ये शादी हो। फिर भी उसने 2 दिन का समय क्यों दिया। वो चाहता तो उसी दिन जाकर शादी कर सकता था, कोई उसे रोक नहीं पाता। आप अच्छे से वांग जी को जानते हैं कि वो जो करना चाहता है वो ही करता है। वो ऐसे ही सेनापति नहीं बना है यहाँ का। आप जानते हैं, वो जो एक बार फैसला ले लेता है उसे पूरा करता है। फिर भी उसने ये सब जानने के बावजूद कि इस रिश्ते से कोई खुश नहीं है, कुछ भी हो सकता है, 2 दिन का समय इसलिए दिया अंकल ताकि हम लोग मान जाए, हम लोग शादी में आ जाए। आप जानते हैं कि वांग जी हम दोनों से कितना क्लोज है, उसकी फैमिली में और कोई नहीं है अंकल, सिर्फ आप और मैं हैं। वो आपसे बहुत प्यार करता है और आपकी इज्जत भी करता है, पर बस वो वीन को खोना नहीं चाहता। आप जानते हैं कि राजकुमार वीन उसकी हैप्पीनेस की वजह है, उन्हीं के आने से उसने हंसना सीखा है।
उसे लगा है कि वो जिंदा है। अब जानते हैं। तभी अंकल गुस्से में कहते हैं, हाँ, उसी की वजह से, और उसी की वजह से उसने मेरे से बदतमीजी की, उसी की वजह से उसने मुझ पर चिल्लाया, उसी की वजह से आज वो सबसे नाराज़ है, घूंसू तक छोड़ने के लिए तैयार है। तो बताओ, तुम चाहते हो कि उसके बावजूद मैं उसकी शादी में चला जाऊं? तभी जेबुजुन मुस्कुराते हुए कहते हैं, अंकल, मैं जानता हूँ कि आप भी वांगची से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा, वरना आप भी चाहते तो उसे इसी समय निकाल सकते थे, पर आपने भी उसे सेट से नहीं निकाला, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप वांगजी को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। आपने उसे अपने हाथों में बड़ा किया है, मैं जानता हूँ। आपके नियम उसके प्रति इसलिए सख्त हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि वो किसी भी गलत संकट में पड़े। पर मेरी बात सुनिए अंकल, वो सच में चाहता है कि हम मैरिज में आए, हम मान जाए। हमारे बगैर उसकी खुशियाँ किस काम की होगी, आप ही समझिए ना अंकल। तभी अंकल गुस्से में कहते हैं, देखो, वो तुम्हारा भाई है, तुम चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, पर मैं बिल्कुल नहीं आने वाला। ठीक है जीवुजन, अब बहस नहीं होगी। ये कह के अंकल वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और यान्नी को दिखाया जाता है, जिधर यान्नी भी मैडम यू और अपने बाबा से यही कह रही होती है, माँ बाबा समझिए ना, आप जानते हैं विंग को कि वो हम सब के कितने क्लोज है, हम सब से कितना प्यार करता है, वो समझिए बात को, उसे माफ़ कर भी दीजिए ना। और वैसे भी गलती किसी की भी नहीं थी, गलती से सिचुएशन की थी। और माँ, आपको भी एक बार तो विंग से पूछना चाहिए था, बिना पूछे उसका रिश्ता कैसे तय कर सकती थी। और बस आप गलती विंग की निकाल रही हैं, ये ठीक नहीं है माँ। तभी मैडम यू गुस्से में कहती है, तुम उस विंग की साइड लेना बंद करो, बचपन से उस लड़के की साइड लेती रही हो तुम। तभी यान्नी कहती है, माँ, वो मेरा भाई है छोटा, उसी की साइड तो लूँगी ना मैं। और आप जानती हैं हमेशा से कि वो हमेशा जैनचंद से बेहतर रहा है, हर चीज़ में, चाहे वो युद्ध कला हो, सुंदरता हो, या कुछ भी, पढ़ाई में भी वो सबसे आगे रहा है। यही बात आपको अच्छी नहीं लगती कि जैनचंद एक अल्फ़ा है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट अल्फ़ा, फिर भी विंग एक ओमेगा होकर उससे आगे कैसे रह सकता है हर चीज़ में। और अब आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि हांग वनजुन गुरसू के सेकंड प्रिंस उसे पसंद करते हैं, और कोई रीज़न नहीं है माँ, मैं भी जानती हूँ। तब गुस्से में मैडम यूँ कहती है, यालनी, तमीज़ से बात करो, माँ हूँ मैं तुम्हारी। तब यालनी कहती है, माँ बस कीजिए, मैं भी बहन हूँ उसकी, और खिलाफ नहीं सुन सकती उसके कुछ। वो आप सबसे प्यार करता है, बहुत ज़्यादा। आप जानती हैं, आपकी इतनी इंसल्ट करने के बावजूद, आपकी इतनी सज़ा देने के बावजूद, वो आपकी आज भी वैसे ही रिस्पेक्ट करता है जैसे करनी चाहिए। और आप रहने दीजिए, आप नहीं समझेंगी ना माँ, आप कभी उसके प्यार को नहीं समझ सकती कि मेरा आशियन कितना ज़्यादा अच्छा है दिल का। वो एक बार जिसे दिल में जगह देता है ना, कभी नहीं निकालता, और उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो। जल्दी आप समझ जाएंगी, और जिस दिन आप समझे, शायद माँ बहुत ज़्यादा देर ना हो जाए। ये कह के यालिनी वहाँ से चली जाती है। तब जैंग फियामे खड़े होते हैं और कहते हैं, देखो, तुम्हें नहीं आना शादी में तो मत आओ, पर मैं अपने बेटे की शादी में बिल्कुल जा रहा हूँ। जैनचन, तुम्हें आना है? तब जैनचन कहता है, हाँ हाँ बाबा, मैं भी आ रहा हूँ ना। ये कह के जैनचन भी वहाँ से चला जाता है। और मैडम यूँ कहती हैं, ये लोग कभी मेरी नहीं सुनते, हम्म, कभी मेरी नहीं मानते, खुद को समझते क्या है ये, विंग विंग विंग। सीन शिफ्ट होता है और लैंजन और विंग को दिखाया जाता है, जहाँ विंग अचानक से लैंजन को देखकर कहता है, लैंजन, तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब लैंजन कहता है, क्या हुआ विंग, अचानक से क्यों कह रहे हो? तभी विंग कहता है, लैंजन, मुझे लग रहा है कि जैसे सच में कुछ होने वाला है, कुछ बहुत ही बुरा। तभी लैंजन कहता है, विंग, मैं और तुम एक साथ है ना, जो भी होगा हम हैंडल कर लेंगे, कुछ नहीं होगा बुरा, ठीक है? और वैसे भी मैं तुम्हें लैंड रोप्स में देखना चाहता हूँ। तभी विंग कहता है, इसका क्या मतलब, मैं तो वैसे भी लैंड रोप्स पहनता हूँ, तुम्हें और क्या खास देखने को मिलेगा? तभी लैंजन कहता है, विंग, तुम लैंड रोप्स पहनते हो यहाँ के स्टूडेंट होने के बिहाफ पे, पर मैं चाहता हूँ हमारी शादी के बाद तुम लैंड रोप्स पहनो मेरे हस्बैंड होने की वजह से, तुम फिर मेरे हस्बैंड हो जाओगे, और उसमें तुम्हें देखने में खुशी अलग होगी। तभी विंग कहता है, बस करो तुम कौन सी किताबें पढ़ने लग गए हो? हाँ, मेरी संगत मुझे लग रहा है तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम दिन ब दिन फ्लर्टी होते जा रहे हो, और कितना फ्लर्ट करोगे मेरे साथ? तब लैंजन कंफ्यूज होते हुए कहता है, क्या मतलब, इसे फ्लर्ट कहते हैं? तभी विंग कहता है, ओ लैंजन, तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, सच में मेरा हस्बैंड
दुनिया का इनोसेंट हस्बैंड है, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो। तुम्हें तो कोई छेड़ भी जाएगा तब भी तुम्हें पता नहीं चलेगा ना मेरे प्यारे लंजा। ये कह के विंग स्माइल करने लगता है और लैंजन कहता है, विंग अगर तुम पूरी दिन ऐसे ही हंसते रहो तो मैं ऐसे ही तुम्हें हंसाना चाहता हूँ। बस तुम्हें हंसते देखना चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी ऐसे ही। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अब और भी कोई तकलीफ़ या दुख हो। तभी विंग कहता है, लैंजैन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ कैसे हो सकता है। तुम हो ना मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है और वेडिंग डे का दिखाया जाता है जब लैंजन और विंग एक साथ खड़े होते हैं। तब विंग उदास होते हुए कहता है, कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। मुझे लगा चीज़ें तो आएंगी पर वो भी नहीं आई लैंजन। तब लैंजन कहता है, विंग हम दोनों हैं ना एक दूसरे के लिए, चिंता क्यों कर रहे हो। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है और पीछे से कहते हैं, गलत काम मेरे भाई। तभी लैंजन पलट के देखता है और शौक होते हुए कहता है, ब्रदर, अंकल। तभी विंग उन्हें देखकर कहता है, लैंजन मुझे लग रहा है ये हम दोनों की शादी रुकने हैं। कहीं ये हम दोनों की शादी रुकने तो नहीं है। तभी विंग को एक वॉइस सुनाई देती है, मेरे बस में होता तो कब का कर चुका होता और तुम्हारी टांगे भी तोड़ चुका होता। तभी विंग पलट के देखता है तो जेनचन खड़ा होता है। वो देखकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वो कहता है, हाँ, यहाँ पास से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हें देखता चलो। इडियट, तुम्हारी शादी में आया हूँ ना। तभी विंग कहता है, तुम्हें बुलाया किसने था। तभी जेनचन कहता है, तुम्हें तो यहीं मार डालूंगा मैं। तभी उन दोनों को एक वॉइस सुनाई देती है और वो कहती है, तुम दोनों लड़ना बंद कर दो। इस समय भी लड़ोगे। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह देखकर कहता है, शीजे शीजे आप यहाँ आएंगी मुझे लगा नहीं था। मैडम यू ने आपको आने दिया। तभी यानी मुस्कुराकर कहती है, मेरे भाई की शादी थी, मेरा प्यारा छोटा भाई, मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती थी इस मौके पे। तभी एक और वॉइस विंग को सुनाई देती है और वो शॉक हो जाता है और वो कहता है, अंकल आप सब यहाँ आएंगे, मुझे लगा नहीं था। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत बहुत ज़्यादा खुशी आप सबके आने से। तभी लैंजन को दिखाया जाता है जो अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, भैया आप यहाँ वो। तभी जेवुजन मुस्कुराकर कहते हैं, बस बस मुझे पता है तुम इससे ज़्यादा नहीं बोल सकते। तुम सारी बातें तो सिर्फ राजकुमार वी से ही कर लेते हो, तो हमसे क्या करोगे। यह सुनते ही लैंजन के कान लाल हो जाते हैं और वो कहता है, भैया। और ये सुनते ही जेवुजन बहुत तेज तेज हंसने लगते हैं। तभी उसकी नज़र अपने अंकल पर जाती है और वे कहते हैं, अंकल अब आ ही गए हैं तो बोलिए ना जो बोलना था। तब अंकल कहते हैं, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ नहीं बोलना इस लड़के को, बहुत बदतमीज़ हो गया आजकल ये। तब लैंजन कहता है, अंकल बोलिए ना। तभी अंकल कहते हैं, क्यों क्यों अब क्यों सुननी है तुम्हें मेरी। हाँ, अब क्यों सुननी है तुम्हें मेरी, मत सुनो मेरी कुछ भी। तभी लैंजन कहता है, अंकल प्लीज़ बोलिए ना, आप यहाँ तक आए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मुझे लगा था कोई नहीं आएगा पर आप आए, ब्रदर आए, मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा अंकल। तभी अंकल कहते हैं, हाँ हाँ बहुत हुआ, ये ये सब मुझसे और नहीं झेला जाएगा, ठीक है। तुम क्या अब मुझे इस उम्र में रुलाना चाहते हो। मुझे रोते हुए किसी ने देख लिया तो, ठीक है, और ज़्यादा इमोशनल मत करो मुझे। ठीक है, चलो चलो वेडिंग रिचुअल शुरू करते हैं, ज़्यादा देर हो जाएगी। तभी सब कहते हैं, हाँ हाँ जल्दी शुरू करते हैं। और वो जैसे ही रिचुअल शुरू करने लगते हैं तभी ज्ञानी कहती है, अरे पर जो फूल चढ़ने थे वो कहाँ हैं। तभी जेवुजून कहते हैं, अरे ये तो रहे। तभी याली कहती है, नहीं नहीं हमारी तरफ से सफ़ेद कलर के फूल चढ़ते हैं, हमारे यहाँ वो शुभ माने जाते हैं, इसलिए रस्म उसके बिना अधूरी होती है। तभी सब कहते हैं, अचानक से सफ़ेद फूल कहाँ से लाएंगे, गूसू में सफ़ेद फूल तो नहीं होते, वो तो आने में समय लगेगा, यहाँ थोड़ी दूर पे ही होते हैं, पर आने में तो समय लगेगा ना, गूसू के आसपास तो नहीं मिलेंगे। तभी उन्हें एक वॉइस सुनाई देती है, हाँ मुझे तो पता ही था, विंग कुछ ना कुछ गलती तो करेगा ही, कुछ ना कुछ तो क्या पूरी ही गलती करेगा, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाता है, बेवकूफ़ लड़का। सब देखकर शॉक हो जाते हैं और एक साथ कहते हैं, माँ, मैडम यू। विंग नर्वस होते हुए कहता है, आ, आप 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 यहाँ। तभी मैडम यू कहती हैं, क्यों, मुझे बुलाने का इरादा नहीं था तुम्हारा। तब विंग कहता है, वो
वो ऐसी बात नहीं है, आपको देखकर मेरे मुँह से कुछ निकलता ही नहीं है और मैं नर्वस हो जाता हूँ। तभी मैडम यूँ कहती है, हाँ, हाँ, बहुत हुआ तुम्हारा ये नाटक, ये रहे फूल। अब रिचुअल कर रहे हो, तो चीज़ें भी याद नहीं रखोगे क्या-क्या चाहिए होती हैं। अब मैं ये भूल जाती तो? हुँ? बेवकूफ़ लड़के। तभी विंग की आँखों में आँसू आ जाते हैं और वो मैडम यू को गले लगा लेता है और कहता है, शुक्रिया यहाँ आने के लिए। मुझे पता है, आप गुस्सा होने का हमेशा नाटक करती हैं, मुझ पे नाराज़ भी होती हैं, मुझे पता है, पर बस मुझे गले लगने दीजिए ना। पता नहीं मैं कब गले लग पाऊँगा आपके अब, लगने दीजिए। ये कह के वो उन्हें और टाइट के पकड़ लेता है। तब मैडम यूँ कहती है, बहुत हुआ, मुझे छोड़ो भी, छोड़ो, छोड़ो, कितनी कस के पकड़ोगे मुझे? पर विंग नहीं छोड़ता और कहता है, जब तक आप मुझे गले नहीं लगाएँगी, मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। तब मैडम यूँ कहती है, ठीक है, लगा रही हूँ तुम्हें गले। ये कह के मैडम यूँ भी उसे गले लगा लेती हैं और थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे को छोड़ते हैं। जैसे वो रिचुअल स्टार्ट करने वाले होते हैं, तभी दो दो गुस्सू के जूनियर भागते हुए आते हैं और कहते हैं, आपको कुछ बताना था, सेक्ट लीडर। तभी जेबुजुन कहते हैं, तुम लोग यहाँ कैसे? बोलो क्या बताना है? तभी दोनों जूनियर कहते हैं, वैन क्लैन वैन क्लैन ने हमला कर दिया है सब क्लैन पे। सब लोगों को बंदी बना रहे हैं, बुरी तरह मार रहे हैं वो लोग। तभी जेबुजुन कहते हैं, क्या? अचानक से? तभी जैंग फियामे कहते हैं, क्या? पर क्यों? विंग और लैंजन भी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो दो वो दो जूनियर्स कहते हैं, हमें नहीं पता, पर वो सबको पकड़ रहे हैं और मार रहे हैं। पता नहीं उनका क्या रीज़न है जेबुजुन, जल्दी चलिए, वो गुस्सू के भी नज़दीक ही हैं। तभी विंग लैंजन की तरफ देखकर कहता है, लैंजन, रिचुअल्स बाद में होते रहेंगे और वैसे भी हम दोनों तो शादी कर ही लेंगे, पर इस समय हमें सेक्स बचाने चाहिए। ये कह के विंग और लैंजन भी बाहर की तरफ निकल जाते हैं। पर जैसे ही वो बाहर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वैन क्लैन ने अपनी सेना को मोड़ लिया है और वो गुस्सू से दूर चले गए हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने। वैन क्लैन के लोग इतनी पावरफुल सेना के साथ आ रहे थे और हमारे पास ना कोई तैयारी थी और ना कोई ऐसा औजार जिससे हम उन्हें हरा सके। फिर भी वे अपनी सेना कैसे वापस ले जा सकते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नाइट का दिखाया जाता है। सब एक साथ बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे वैन क्लैन के लोगों को कैसे हराना है और वो आगे क्या कर सकते हैं। इस बात पर चर्चा करने लगते हैं और योजनाएं बनाने लगते हैं। तभी लैंजन और विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अचानक से रियाली कहती है, मुझे पता है आशिन, तुम्हारी शादी होने वाली थी, पर तब विंग कहता है, शीजे, मुझे पता है, पर इस समय सेक्ट ज़्यादा ज़रूरी है। सब खत्म हो जाएगा तो हम दोनों की शादी होकर भी क्या कर लेंगे हम, इसलिए पहले हम सेक्ट बचाएंगे। इस बात पर लैंजन भी अपनी गर्दन को हाँ में हिला देता है और डिसाइड होता है कि विंग नेक्स्ट डे जैंग फियामे के साथ लोटस को वापस जाएगा ताकि वो अपने सेक्ट को सिक्योर कर सके और लैंजन यहाँ रह के अपने सेक्ट को बचाएगा और जैसे युद्ध खत्म हो जाएगा उन दोनों की शादी करा दी जाएगी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लोटस कोव का दिखाया जाता है। विंग अपनी सेना में खड़ा होकर उनको तैयारी करवा रहा था और जेनचन दूर खड़ा होकर देख रहा होता है। तभी मैडम यू पीछे से आकर जेनचन को हिट करते हुए कहती हैं, तुम दूर खड़े होकर क्या देख रहे हो, मदद क्यों नहीं कराते विंग की। तभी जेनचन कहता है, मैं क्या मदद कराऊँ, वो देखिए ना उसे, इतने अच्छे से तो करा रहा है वो, और वैसे भी जो ये मूव करा रहा है वो मुझे खुद नहीं आती तो मैं कैसे कराऊँ। तब मैडम ये गुस्से में कहती है, तुम्हें कितनी बार कहा है कि उसके साथ रहा करो, उससे कुछ ना कुछ सीख लिया करो, पर कुछ नहीं सीखना तुम्हें तो दिन भर किताबें पढ़नी होती है और फल खाना होता है। फल खाओ और किताबें पढ़ो। तुम्हारी बजाय मैं विंग को एक सेक्ट का लीडर बना दूंगी, समझ में आ रहा है जेनचन। तभी विंग मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम यू बस कीजिए, उसे डांटना। ये कह के विंग मुस्कुराने लगता है। तभी जेनचन कहता है, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही है मुझे डांट पड़ता देख। तब विंग कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें डांट पड़ता देख मुझे हंसी तो आएगी ना मेरे प्यारे छोटे भाई। तभी जेनचन कहता है, खबरदार अब मुझे छोटा भाई कहा था तुमने। तभी विंग कहता है, क्यों, कुछ गलत कहा, तुम मेरे छोटे भाई तो हो। तभी जेनचन कहता है, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ क्या कहा तुमने मुझे। ये कह के जेनचन विंग के पीछे भागने लगता है और विंग आगे भागने लगता है और मैडम यू ये सब देख के स्माइल करने लगती है। तभी जैंगफिया में बाहर आते हैं और कहते हैं, लग नहीं रहा इन दोनों को देखकर कि जल्द ही युद्ध होने वाला है। तभी मैडम यू कहती है, हाँ, वैसे भी इन्हीं बच्चों की वजह से इस जगह हंसी रहती है, वरना तुम्हारे साथ रह कौन सकता है। तभी जैंगफिया में कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा। तभी मैडम यू कहती है, बोरिंग हो तुम पूरे। ये कह के मैडम यू वहाँ से चली जाती हैं।
और जैंगफे हमें सोचने लगते हैं, अब मैंने क्या कर दिया, ये कब नाराज़ हो जाएंगी, मुझे खुद पता नहीं चलता। सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है। अचानक से लोटस कोव पे हमला हो जाता है। बिना किसी संकेत के वैन क्लैन के लोग लोटस कोव पे हमला कर देते हैं और जिस कारण लोटस कोव पूरी तरह घायल हो जाता है। मैडम यू, जैनचन, विंग और जैंग यानली को सेव करके वहाँ से निकाल देती हैं, पर खुद बच के नहीं निकल पाती, जिस वजह से विंग बिल्कुल टूट जाता है और उसे पता होता है कि उसे ही अब अपने दोनों भाई बहन को संभालना है, क्योंकि जैनचन से स्ट्रॉन्ग दिखता है पर वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा वीक है। और याली उसकी सिस्टर तो बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी हैं और अपने माँ बाप के इतने करीब थी। अचानक से उनके जाने पे वो कितनी टूट जाएंगी, इस बात का अंदाज़ा विंग को था। इसलिए विंग जैनचन और यानली को एक सेफ जगह ले जाता है और उन्हें बैठने को कहता है और कहता है कि आप दोनों यहाँ ही रुकिएगा शीजे, ठीक है। या जैनचन, मेरी बात सुनना, ठीक है, तुम्हें शीजे का ख्याल रखना है, मैं कुछ देर में खाना लेकर आता हूँ। ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है खाना लेने। पर जब वो वापस आता है तो उसकी शीजे सो रही होती है और जैनचन वहाँ नहीं होता। यह देख कर विंग चिंता में हो जाता है और जैनचन को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वे आसपास सब जगह देखता है पर जैनचन नहीं मिलता। तभी उसे सुनाई देता है कि दो सैनिक आपस में बात कर रहे हैं कि उन्होंने किसी को पकड़ रखा है। और उसके बारे में पूरी बात सुनते ही विंग को पूरा श्योरिटी हो जाती है कि वो और कोई नहीं, जैनचन है। ये सुनते ही विंग बिल्कुल शॉक हो जाता है और उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वह वहाँ से युद्ध करके जैनचन को तो बचा लाता है, पर उसे पता चलता है कि जैनचन की गोल्डन कोर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यह पता चलते ही विंग को सबसे बड़ा झटका लगता है और उसे पता है कि उसका भाई अपनी गोल्डन कोर को लेकर कितना प्रोटेक्टिव है। और वो जानता है कि अगर उसे पता चला कि उसके पास उसकी गोल्डन कोर नहीं है तो वो खुद को ख़त्म कर लेगा। इस बात से विंग बहुत चिंता में होता है कि जैनचन के उठने से पहले उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। वह इस बारे में अपनी शीजे को भी कुछ नहीं बताता। वह बस शीजे को ये कहता है कि उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है, जिस वजह से वो कुछ दिन बेहोश रहेगा। वह चिंता में होता है और सोच रहा होता है कि अब वह क्या करे और क्या उपाय निकाले जिससे सब ठीक हो जाए। तभी सडनली उसे वेंचिंग की याद आती है और वो कहता है, हमें सिर्फ एक इंसान मदद कर सकता है इस समय, वेंचिंग। वो सबसे अच्छी वैद्य है। मुझे उसी के पास जाना चाहिए। विंग तुरंत उसकी जगह के लिए निकल जाता है और कुछ देर में वेंचिक के यहाँ पहुँच भी जाता है। वेंचिक उसे देख के बिल्कुल भी शॉक नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि विंग उसके पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे लगता है कोई ना कोई मदद लेने। इसलिए वेंचिंग भी बिल्कुल शॉक नहीं होती। वह उसे देखकर कहती है, वी हुसैन, कोई मदद चाहिए? सेना के बारे में पूछने आई हो तो माफ़ करना, वो मैं नहीं बता सकती। मैं अपने क्लैन के साथ वफ़ादार हूँ। बाकी तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। तुमने मेरे भाई की जान बचाई थी। तभी विंग कहता है, नहीं जानना मुझे कुछ भी सेना के बारे में, ठीक है। मुझे तुमसे अभी की अभी मदद चाहिए वेंचिंग, मेरी मदद करो। जैनचन को तुम्हारी मदद चाहिए। तभी वेंचिंग शॉक होते हुए कहती है, क्या? जैनचन को? पर उससे क्या हुआ? तभी विंग उसे सब कुछ बता देता है। ये सुनते सुनते ही वेंचिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, क्या जैनचन की गोल्डन कोर? पर इसका कोई उपाय नहीं है विंग। तभी विंग कहता है, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है कि कोई उपाय नहीं है? तुमने इस बारे में कभी तो पढ़ा हुआ है वेंचिक। हमें हमें याद करना होगा, हमें उसके उठने से पहले पता करना होगा, हमें उसे ठीक करना होगा। तुम जैनचन को नहीं जानती हो, उसे पता चला कि उसके अंदर उसकी गोल्डन कोर नहीं है तो टूट जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो होने वाला सेक्ट लीडर है लोटस कोव का। हम वापस जीतेंगे लोटस कोव और जैनचन को मिलेगा वो। उसके पास गोल्डन कोर ही नहीं होगी तो नहीं नहीं, मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं दे सकता, बिल्कुल नहीं। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपनी शीजे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैंने मैडम यू से वादा किया था कि उन दोनों का ख्याल रखूँगा, ऐसे नहीं होने दे सकता मैं। तभी वेंचिंग कहती है, विंग, हमारे पास कुछ किताबें तो हैं पर हमें उन्हें पढ़ना होगा। तभी विंग तभी विंग कहता है, हाँ ठीक है, कहाँ हैं वो किताबें? तभी विंग और वेंचिंग एक कमरे में चले जाते हैं और ढेर सारी किताबों को पढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद विंग को एक किताब मिल जाती है। वह किताब का पन्ना पढ़ के खुश तो बहुत होता है, पर अचानक से उसे याद आता है कि उस किताब के पन्ने में क्या लिखा है और ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वेंचिंग आकर कहती है, क्या हुआ, तुम्हें कुछ मिला है क्या? तभी वेंचिंग भी उस पन्ने की तरफ देखती है और कहती है, विभूषण, सोचना भी मत, पागलपन की कोई ज़रूरत नहीं, हम कोई दूसरा उपाय ढूंढ लेते हैं। तभी विंग कहता है, तुम्हें लगता है कि कोई दूसरा उपाय है वेंचिंग? हम इतनी देर से ढूंढ रहे हैं, कुछ मिला? और मुझे नहीं लगता आगे भी कुछ मिलेगा। ये तरीका सही है। तभी वेंचिंग कहती है, पागल हो गए हो? हाँ विंग, कुछ भी कर रहे हो?
अपने मन की मत करो, गोल्डन कोर है ये, कोई मजाक नहीं तो तुम किसी को भी उठा के दे दोगे। तभी विंग कहता है, वेंची, वो मेरा छोटा भाई है, मैं बचपन से उसके साथ रहा हूँ, उसे ऐसे नहीं देख सकता हूँ मैं। तभी वेंचिंग कहती है, और खुद को देख सकते हो, तुम्हें पता है ना गोल्डन कोड नहीं होने पे लोग क्या क्या बातें करेंगे, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देगा, तुम अपनी तलवार नहीं उठा पाओगे, एक आम इंसान बन जाओगे। तभी विंग मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं एक आम इंसान बन गया तो चलेगा, पर वो बन गया तो नहीं चलेगा वेंचिंग। मैं एक ओमेगा हूँ, चलेगा, पर वो एक स्ट्रॉन्ग अल्फा है, लोटस कॉफ का होने वाला राजा है वो इस तरह वीक नहीं रह सकता, समझो वेंचिंग, उसे ज़रूरत है। तभी वेंचिंग कहती है, विंग, कभी इंसान को इतना अच्छा नहीं होना चाहिए, देखो वैसे भी इसमें पूरी श्योरिटी नहीं है कि वो ठीक भी हो पाएगा कि नहीं, सिर्फ 30% चांसेस है। तभी विंग कहता है, 30% तो है ना, 30% भी काफ़ी है वेंचिंग, मैं ट्राई करना चाहता हूँ, अगर इसके बावजूद मेरी गोल्डन कोर ज़ाया भी होती है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर मैं कोशिश करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। वेंचिंग प्लीज़ हेल्प करो, मैंने वेन्नी की जान बचाई थी, एहसान उतार दो मेरा। तभी वेंचिंग कहती है, बीइंग, ठीक है मैं करूँगी, पर इसका गिल्ट पूरी ज़िंदगी मुझे रहने वाला है, तुम जेनचन को कल ले आना, हम पूरी कोशिश करेंगे। तभी विंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं उसे कल किसी भी कीमत पे ले आऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंग क्लैन का दिखाया जाता है, जब लैंजन और जेवुजुन एक साथ बैठे होते हैं और लैंजन बहुत परेशान होता है, तब जेवुजुन कहते हैं, हाँ जी शांत हो जाओ, हम राजकुमारी वी को और उनके पूरे परिवार को ढूंढ लेंगे। तब लैंजन गुस्से में कहता है, कैसे ढूंढ लेंगे, कैसे ढूंढ लेंगे भाई, मैडम यू और अंकल जियांगफेया में मर चुके हैं, और अब विंग और उसका भाई और बहन नहीं मिल रहे, कहाँ ढूंढेंगे हम उसे। हाँ, मुझे उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था, मुझे उसे अपने पास रखना चाहिए था, अगर मैं उसके साथ होता, उसके पास होता तो उसे कुछ होता ही नहीं, कभी कुछ होने नहीं देता मैं उसे, मैंने जाने ही क्यों दिया। तभी तभी जेवुजुन कहते हैं, मेरे प्यारे भाई मैं जानता हूँ तो उससे लेकर कितने पॉसेसिव हो, पर समझो हम उन्हें ढूंढ लेंगे और कुछ नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है, जब विंग जेनचन से कहता है, जेनचन मेरी बात सुनो ठीक है गौर से, तुम चाहते हो ना कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और उनसे लड़कर वापस हमारा शक ले लो। तभी जेनचन अपने सर को हाँ में हिला देता है। तभी विंग स्माइल करता हुआ कहता है, थैंक यू। हाँ अब हमें हमें यहाँ से पहाड़ी पे जाना होगा, ठीक है। तभी जेनचन कहता है, पर क्यों, हम पहाड़ी पे क्यों जाएंगे, हमें तो घर जाना चाहिए माँ बाबा को बचाने। तभी विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, जेनचन मेरी बात सुनो, तुम्हें थोड़ी सी चोट लगी है जिसे हमें ठीक करना है, समझते हो, और उसे एक ही इंसान ठीक कर सकता है, हमारी गुरु बाहुशन शरण। तभी जैनचन कहता है, बाहुशन शरण, पर वो यहाँ कहाँ रहती हैं, वो तो यहाँ नहीं रहती ना। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो यहीं रहती हैं, बस हमें पता बाद में चला, ठीक है, वो यहीं कहीं पहाड़ी में रहती है, हमें बस उन तक पहुँचना है। तभी जैनचन कहता है, एक सेकंड, मुझे कुछ याद क्यों आ रहा है, हाँ मुझे एक बार बाबा ने बताया था, बाहुशन शरण, बाहुशन शरण और तुम्हारा कोई तो रिश्ता था। तभी विंग कहता है, हाँ वो वो मेरी दादी लगती हैं, सॉरी वो मेरी नानी लगती हैं, मेरी माँ की माँ है वो। तभी जैनचन कहता है, हाँ तो वो तुम्हारी नानी माँ है तो हमारी पक्का मदद कर सकती है ना। तभी विंग कहता है, हाँ वो हमारी मदद करेंगी, ठीक है, बस तुम जाना और उन्हें अपनी परेशानी बता देना, ठीक है। ये कह के वह जैनचन के आँख पे पट्टी बांध देता है और उस पहाड़ी की तरफ ले जाने लगता है, और वह अपने भाई को कहता है, जैनचन ध्यान से आगे की तरफ जाना, यहाँ से आगे का रास्ता तुम्हें अकेले तय करना है। तभी जैनचन कहता है, हाँ मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं ध्यान से चला जाऊँगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पहाड़ी का दिखाया जाता है, अचानक से जैनचन को कुछ आवाज़ें आने लगती हैं और जैनचन वहीं खड़ा रह जाता है। तभी जैनचन को एक कोल्ड वॉइस सुनाई देती है, और वो कोल्ड वॉइस एक लेडीज़ की होती है जो कहती है, वहीं खड़े रहो, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस पहाड़ी पे आने की। तभी जैनचन कहता है, माफ़ कर दीजिए, पर मैं यहाँ आपकी मदद लेने आया हूँ। तभी वह आवाज़ कहती है, क्यों, मेरी मदद क्यों चाहिए तुम्हें, हाँ। तभी जैनचन कहता है, देखिए मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका पोता हूँ विंग,
मुझे चोट लगी है और इसका इलाज सिर्फ आप ही कर सकती है। मुझे किसी ने बताया कि आप यहाँ रहती हैं। तभी वो कोल्ड वॉइस कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, पर इसके लिए तुम्हें सीधा खड़ा रहना होगा। जैसे जैनचंद सीधा खड़ा होता है, उसके गर्दन पे कुछ हिट होता है और वह वहीं बेहोश होकर गिर जाता है। तभी वह लेडीज़ अपने ऊपर से मुखौटा उतारती है और वो और कोई नहीं वेंचिंग होती है। तभी विंग भी बाहर आ जाता है और कहता है, शुक्रिया शुक्रिया वेंचिंग। तभी वेंचिंग कहती है, हाँ हाँ, कोई शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है,